हेलो बच्चों। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 54 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 है क्या 1 आर मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 है जिसमें दो सवाल हैं सिंगल करेक्ट टाइप है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार सवाल देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, लेट एक्स की पावर लॉग एक्स बेस टू -4 इज इक्वल टू 32 हैज़ टू रियल सोल्यूशंस x1 एंड x2। इसमें गिवन है कि x1 ग्रेटर देन x2 है, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो पहला ऑप्शन है x1 इंटू एक्स टू की वैल्यू 32 दे रखी है, x1 प्लस x2 65/2 है। तीसरा है करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग x1 बेस 3, और चौथा ऑप्शन है मैंटिसा ऑफ लॉग x2 बेस 2 इज 0। चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, है ना। इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या है, देखो ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे x की पावर लॉग x बेस टू -4 है, तो हम क्या करते हैं इसमें लॉग अप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं लॉग अप्लाई कर दें। तो देखो क्या होगा, और जो लॉग अप्लाई करो वो बेस 2 वाला अप्लाई कर दो तो और बढ़िया रहेगा। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक। हमने क्या किया लॉग अप्लाई कर दिया, तो लॉग बेस 2 वाला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर में है लॉग, ये बेस 2 है x और -4 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग बेस 2 है, और ये 32। तो 32 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 5 लिख देता हूँ, है ना, 2 की पावर 5 के फॉर्म में, तो सही रहेगा। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी से ये वाला जो टर्म है कहाँ आ जाएगा, कूद के आगे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स बेस 2 माइनस क्या है 4 है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लॉग एक्स बेस 2 -4 है, लॉग के अंदर सिर्फ एक्स है और ये बाहर -4 है, ठीक है। तो log x बेस टू -4 ये हो गया, इनटू क्या हो जाएगा log x बेस 2 इक्वल टू का ये 5 आगे आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 और log ये हो जाएगा आपका log 2 बेस 2। अच्छा बेस इनपुट सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो log x बेस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर बन गया आपका, है ना। और माइनस क्या हो जाएगा 4 log x बेस 2 हो गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपली 5 आ जाएगा। अब क्या करो देखो, और यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, log x बेस 2 को t मान लेते हैं, पुट log x बेस 2 को हमने क्या मान लिया t मान लिया, तो इसको t मान लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका t² -4t, है ना, इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको उधर लिया t² -4t और -5 इक्वल टू 0 हो गया। इसको फैक्टराइज कर देखो, टी में क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर कर लो आराम से। तो t² -5t और प्लस t -5 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं, तो t कॉमन लिया तो t -5 आ गया, और दूसरे में 1 कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा t -5 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से देखो एक फैक्टर बना t+1 और दूसरा फैक्टर क्या बना t -5 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई आपकी, एक -1 आ गई, दूसरी क्या आ गई 5 आ गई। क्लियर है, एक t की वैल्यू -1 आ गई, दूसरी t की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। हमें तो निकालना है x, और t क्या है log x बेस 2 है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, देखो log x बेस 2 ये है t, तो इसकी वैल्यू एक बार -1 ले लो, ये t है, तो एक बार इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं -1 ले लेते, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या log x बेस 2 इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर -1। और दूसरी बार log x को क्या ले लो, log x बेस 2 को t की वैल्यू क्या 5 निकली, तो 5 ले लो। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 की पावर 5 मिल जाएगी, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे एक आया x की वैल्यू 1/2 आई, और दूसरी क्या x की वैल्यू 2 की पावर 5। अब देखो इसमें एक x1 एक x2 इसके हिसाब से लेना है, x1 को बड़ा लेना है x2 को छोटा, दो वैल्यूज आई, यानी कि जो 2 की पावर 5 ये x1 है, तो ये वाला क्या है ये हमारा x1 है, और ये वाला जो वैल्यू आया ये क्या है ये x2 है। तो हम x1 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, x1 की वैल्यू 2 की पावर 5 ले लिया, और x2 की वैल्यू क्या ले लिया 1/2 ले लिया, क्योंकि हमें x1 को x2 से बड़ा लेना है। तो ये दो सोल्यूशन तो आ गए, क्वेश्चन में यही कहा गया कि दो सोल्यूशन आते हैं ना। अब ऑप्शन चेक करना, जैसे x1 इंटू x2 की बात करें तो x1 इंटू x2 निकालते हैं, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा 2 की पावर में 4, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, और यहाँ पे 32 लिखा है इसका, तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। दोनों का सम पूछा गया, तो x1 प्लस x2 कर लो, x1 प्लस x2 अगर करेंगे तो आ जाएगा देखो
2 की पावर 5 और प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 32 और प्लस 1/2, तो 32 ने 64, 64 एक 65, 65/2, तो सम आ गया 60, एकदम सही लिखा हुआ इसका। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, करेक्टरिस्टिक ऑफ log x1 बेस 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक बताना है। तो देखो x1 कौन सा है हमारे पास, 2 की पावर 5, देखो तो इसको निकालो log बेस 3, और यहाँ पे क्या है x1 क्या ले लेते हैं 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32, है ना, 32। अब इसकी जो वैल्यू आएगी है ना, तो इसकी वैल्यू कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। जो इंटीग्रल पार्ट होगा है ना, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, तो वो कहलाता है करेक्टरिस्टिक। तो log 32 बेस 3 है, तो ये देखो यहाँ पे इसको मोटा मोटा निकाल लोग। अगर यहाँ 32 की जगह क्या होता, 27 होता, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर 32 की जगह 27 होता तो 27 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 3 क्यूब लिख पाते है ना। अब ये 27 से थोड़ा सा ज़्यादा है 32, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लॉग कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बेस 3 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 पॉइंट समथिंग, कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 पॉइंट समथिंग, है ना। 3 से थोड़ा सा पावर ज़्यादा होगा तभी 32 बन पाएगा। और ये जो चीज़ आएगी कूद के आगे आ जाएगी यहाँ पे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, लॉग ये हट जाएगा, log 3 बेस 3 1 हो गया, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब 3 पॉइंट समथिंग जो नंबर आएगा यहाँ पे, ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है, ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में, तो ये जो है 3 यही कहलाता है करेक्टरिस्टिक। आई बात समझ में, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3 हो गया। और दूसरा वर्ड क्या, मेंटिसा। मेंटिसा क्या होता है, तो जो हम log की वैल्यू निकालेंगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर आएगा वो कहलाएगा मेंटिसा। अब जैसे दूसरे सवाल में ये पूछा गया log x2 बेस 2 का मेंटिसा बताना, तो इसको निकालो log x2 क्या यूज करेंगे 1/2, है ना, 1/2 मतलब 2 इनवर्स, और ये बेस 2। अब देखो इसकी वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा -1 और log 2 बेस 2, तो ये आ गया आपका सीधे सीधे -1। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो -1 प्लस 0, या ऐसे लिखो आप इसको -1.00, है ना, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 00। तो ये वाला जो डेसिमल पॉइंट का साइड ये वाला है 0, तो ये क्या है, मेंटिसा है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रहा, अगर कुछ नंबर आता तो वो हो जाता, तो ये 0 0 आ गया, तो ये सही लिखा हुआ 0। तो मेंटिसा आप log x2 बेस 2 0 एकदम सही लिखा हुआ है। तो दूसरा, चौथा और तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो द इक्वेशन दिस वन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, मोर देन 2 सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डोमेन ऑफ इक्वेशन निकाल लेते हैं। डोमेन ऑफ इक्वेशन का मतलब हम इसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, है ना, वो जरूरी है। वो एक बार निकाल लिया, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो डोमेन के लिए आपका लॉग डिफाइंड होना चाहिए। तो लॉग डिफाइंड कब होगा, जब लॉग का इनपुट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा 3 + 2x - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना। और साथ में क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 एंड x + 1 इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, x + 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 3 बातें होनी चाहिए। तो इसकी मदद से हम निकालेंगे। तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है x + 1 नॉट इक्वल टू 1, तो x इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0, x 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ से क्या हो गया, x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। और इसको सॉल्व करो जरा, तो ये आ जाएगा आपका x² - 2x माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया लेस देन 0, है ना। अब इसको फैक्टराइज करो, तो x² - 3x + x -3 लेस देन 0। x कॉमन ले लेते तो x -3 आ गया, और +1 कॉमन ले लो तो x -3 आ गया लेस देन 0। तो यहाँ से एक आया x + 1 फैक्टर, दूसरा आया x -3 फैक्टर लेस देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 से 3, तो ये आ गया। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन करें तो x 0 नहीं होना चाहिए, x -1 से बड़ा होना चाहिए, और -1 से 3 होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से -1 से 3 के बीच ही जो भी सोल्यूशन आएगा वो इसी इंटरवल के अंदर होना चाहिए। और यहाँ 0 कहीं होगा तो 0 को नहीं लेना है, मतलब -1 से 3 के बीच वाला ही सोल्यूशन लेना है। अब ये अच्छी बात है कि अगर हमें ये पहले से पता चल गया कि जो भी सोल्यूशन आया -1 से 3 के अंदर वाला ही लेना है, उसके बाहर लेना ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉड भी लगा तो इसी इंटरवल के हिसाब से मॉड हटाएंगे। अब मॉड हटाने के लिए हम लोग देख रहे हैं मॉड की वैल्यू कहाँ हो रही है। एक तो देखो क्या x + 1 का मॉड 0 कहाँ होगा, -1 पे होगा, तो -1 पे लेना ही नहीं हमें, -1 के राइट में लेना है। तो इसका मतलब x + 1 का जो मॉड होगा -1 से 3 वाली वैल्यूज़ के लिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा।
अब एक मॉड यहाँ पे है एक्स, तो ये देखो क्या हो रहा है, जीरो के लेफ्ट में निगेटिव, जीरो के राइट में पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम यहाँ दो केस बना सकते हैं मॉड हटाने के लिए। एक केस ले लेते हैं -1 से 0, दूसरा 0 से 3। यही दो केस पॉसिबल है, इसी के अंदर लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला केस 1 करते हैं, क्योंकि यही इंटरवल लेना है हमें, ये वाला है ना, यही इंटरवल लेना -1 से 0। तो पहला केस लेते हैं एक्स की वैल्यू -1 से 0 ले लेते हैं, 0 तो लेना नहीं है ना। और दूसरा केस ले लेते हैं केस 2, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 0 से 3। बस यही दो केस कंसीडर करेंगे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो -1 से 0 लिया तो इसके वैल्यू कोई डाल दो, -1/2 डाल दें बीच में, -1/2 डालेंगे तो x प्लस -1/2 + 1 क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो मॉड हटेगा, सिंपली क्या आएगा, x + 1 ही आएगा। और इसकी पावर में क्या है, ये रहेगा log x + 1। और यहाँ पे इनपुट में क्या है, 3 + 2x - x², 3 + 2x - x² है। और ये क्या हो जाएगा आपका x - 3। और देखो यहाँ पे -1 से 0 के बीच में क्या, मॉड x की वैल्यू, x क्या है, -1 निगेटिव है, तो -x लिखेंगे, मॉड हटा के -x लिखेंगे। अब क्या करें हम लोग, ये लॉ की पावर में लॉग अप्लाई कर दें, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। अगर दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लॉग। अब इसको आप ऐसे सोचो, ये पूरा ये पावर में लगा हुआ है ना इतना सा, तो जैसे लिखेंगे लॉग, यहाँ x + 1 आ गया है ना, और उसकी पावर में ये पूरा हम लिख नहीं रहे, ये बना दिए, देखो ये पूरा ये चीज़ है ना, पावर में है log x + 1 की पावर में ये है log, ये वाला टर्म है, ये है ना, ये वही चीज छाप दे यहाँ पे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, log, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -x² + 3x, ये हो गया। अब देखो ये बादल उठ के आगे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आगे आ गया, तो ये बन जाएगा आपका log, ये पूरा उठा के ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 2x - x²। और यहाँ पे क्या है, x + 1, ये हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, log x + 1 हो गया, ये हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, log -x² + 3x, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये बेस में x + 1 है, यहाँ पे log x + 1 ऊपर है प्रोडक्ट में, तो जैसे log a बेस b वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, log a अपन log b लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारा ये हो जाएगा आपका log 3 + 2x - x² अपान लिखेंगे log x + 1, और ऊपर log x + 1 दोनों कट जाएगा, तो नहीं लिख रहे हैं, कट ही जाएगा। और ये बचा आपका log -x² + 3x, है ना, ये आ गया। अब देखो log समथिंग = log समथिंग, तो समथिंग = समथिंग होना चाहिए, तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, इसका मतलब 3 + 2x - x² की वैल्यू क्या लिखेंगे, -x² + 3x हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखो क्या दिख रहा है, -x² उड़ गया, और क्या बचा, 2x को राइट में ले गए, 3x - 2x क्या बचा, x बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और x की वैल्यू 3 क्या है, जो हमारा x आना चाहिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, -1 से 0 के बीच लिया, और x की वैल्यू 3 आई, इस इंटरवल में है ही नहीं। तो केस 1 जब हम x की वैल्यू -1 से 0 तब इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये बेकार है, इस इंटरवल में होगा तभी लेंगे, है ही नहीं। ओके, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, नो सोल्यूशन। अब अगला केस 2 कर लेते हैं, 0 से 3 के बीच लेंगे, तो 0 से 3 के बीच में लेंगे तो कोई भी नंबर ले लो आप, 2 ले लो, है ना, 2 ले लिया, 2 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 की पावर क्या हो जाएगा, log x + 1, और यहाँ हो जाएगा 3 + 2x - x², ये हो गया। और इक्वल टू क्या लिखेंगे, x - 3, और यहाँ पे देखो x क्या है, 0 से 3 लिया तो मॉड x सिंपली x क्या है, 2 डाला पॉजिटिव, तो मॉड हटाएंगे सिंपली x लिखेंगे। अब फिर से वही लॉग अप्लाई कर दो, बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे, इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा log 3 + 2x - x², और ये आगे आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं log x + 1, है ना, ये वाला इसका वाला है, और इंटू log x + 1 आएगा ही, लॉग अप्लाई कर रहे हैं ये, और इक्वल टू log x² - 3x, इसको अंदर लिख लो। अब देखो ये इससे उड़ा दो, पीछे हमने किया था जैसे वही है। अब बचा क्या, log 3 + 2x - x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x² - 3x। अब यहाँ से देखो इसको 3 + 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² - 3x हो गया। log समथिंग = log समथिंग, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, समथिंग = समथिंग, 3 + 2x - x² इक्वल टू क्या होना चाहिए, x² - 3x के बराबर होना चाहिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x² को ले जाते हैं उधर, -² को राइट में ले जाओ, तो 2x² हो जाएगा, और 2x को राइट में ले गए तो -2x - 3x - 5x आ गया।
और ये आपका 3 उधर गया राइट में, तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0। अब इसे फैक्टराइज करो, देखो क्वाड्रेटिक बन गया, इसे फैक्टराइज करते हैं। तो ये फैक्टर करेंगे तो 2x², 3 दूनी 6, -6 क्या ऐसे फैक्टर करो जिनका सम -5, तो -6x और +x हो गया, -3 = 0। अब अगले स्टेप में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2x कॉमन ले लिया, तो ये x -3 आ गया, और यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया, तो x -3 आ गया =0। तो एक फैक्टर आया 2x + 1 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया x -3 =0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, एक 3 आ गई और एक आ गई -1/2। अब हमारा जो केस है वो 0 से 3, x की वैल्यू 0 से 3 के लिए सॉल्व करें, 0 से 3 तो लेना नहीं है, तो ये वैसे भी रिजेक्ट हो गया। और देखो ये दूसरा -1/2 आया, ये भी सेंट्रल में नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो मिला कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इन इक्वेशन क्या लॉग बेस में क्या 0.5 है, इनपुट में x² -6x + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो आपको जो भी इसके सोल्यूशन है उनका सम निकालना होगा इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x का, है ना। तो देखो इसे आप सही करो, तो इसको लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे लिखो x² -6x + 12। अच्छा ये बेस में 0.5 है ना, इसको आप ऐसे लिख लो 1/2 और 0.5 को लिखते 1/2, 1/2 को लिखो 2 इनवर्स। अब ये -1 आगे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा लॉग x² -6x + 12, और ये बेस 2 और ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया -1 आ जाएगा, तो -1 डिनोमिनेटर में, तो ये आगे यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा माइनस का, तो लॉग ये हो जाएगा x² -6x + 12, और ये बेस 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल गया, और ये -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखो ये बेस 2 बड़ा हो गया ना, अब क्या होगा लॉग समथिंग इज लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए x² -6x + 12 इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 की पावर 2 से छोटा होना चाहिए, है ना, तभी ऐसा होगा। ये उठाएंगे तो इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, तो ये अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे देखो क्या लिख लो, ऐसे लिख लो log 2 बेस 2 अप्लाई कर दो, यहाँ पे ऐसे लिख लो log 2 बेस 2 कर लो, तो इसका वैल्यू 1 होती है, ये वाला 2 इसके ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, 2² बन गया, तो ये बन जाएगा आपका, ये वाली चीज़ बन जाएगी आपकी log 2² 2। अब देखो log समथिंग इज लेस देन इक्वल टू log समथिंग, दोनों का बेस क्या है 1 से बड़ा वाला बेस है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो जिसका इनपुट बड़ा उसका आउटपुट बड़ा हो जाएगा, तो x² -6x + 12 लेस देन इक्वल टू 2² ऐसे आ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई, एंड इसको डिफाइन भी करना है, तो ये क्या होना चाहिए एंड x² -6x + 12 ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और ये देखो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, इसका अगर हम इसका d निकालें तो d की वैल्यू क्या होगी डिस्क्रिमिनेंट b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 × 12 है ना, b² -4 AC, तो देखो 36 -12 × 48, देखो निगेटिव आ गया, तो ये क्या होगा x बिलोंग्स टू r हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि इसका d निगेटिव है, तो x² -6x + 12 ग्रेटर देन 0 क्या होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ऑलवेज पॉजिटिव। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और इसको सॉल्व कर लो, तो x² -6x और ये 2 दूनी 4 आएगा, 4 को लेफ्ट में ले जाओ -4, 12 - 4 कितना हो जाएगा 8 बचा, लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस इसको फैक्टराइज करो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -4x - 2x + 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन ले लेते हैं x -4, और यहाँ -2 कॉमन ले लो तो x -4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x -2 आया एक फैक्टर आया x -4 आ गया लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके 2 से 4 के बीच में, है ना, तो x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होनी चाहिए, और हमें कहा गया कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x चाहिए हमें, तो देखो 2 से 4 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलेंगे, x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बस इंटीग्रल वैल्यू यही 3 मिली, तीनों का समेशन क्या होगा, और डिफाइंड तो है सबके लिए, तो 4 3 7 2 9, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा 2 प्लस सम हो जाएगा आपका 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, तीसरा वाला ऑप्शन अवेलेबल है ना 9, तो इसका सम 9 आ जाएगा। ओके।